अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा से। यस गाइस, वेलकम अगेन हो गया है मेरे इस ब्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है शाम और गिर गए दाम और शाम के बज रहे हैं 6:15 और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज भी अदा कर ली है और मैंने अपने प्रूस भी कर लिए क्योंकि आज है फरियाब का माइयों। जी हाँ गाइस, वैसे तो अमूमन ऐसा होता था कि रूमी के घर में कोई भी शादी होती थी तो मैं अपने स्कूल से आकर के खाना खा के अपने सारे काम करके और जो है घर के तो काम किए तो किए, वरना अम्मी कहती थी कि तुम चली जाओ, तो मैं रूमी के घर आ जाती थी। कोई भी मुझे छोड़ने आ जाता था या जो है वो मैं खुद से आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा है कि रूमी हमारे बैक साइड पे रह रही है, तो यहाँ का सीन ऐसा है कि मेरा दिल ही नहीं किया उनके जाने का, क्योंकि मैंने कहा तुम लोगों को तैयार करने के चक्कर में क्योंकि भैया रूमी को तैयार करो, उनकी बच्चियों को तैयार करो, उनकी देवरानी जिठानियों को तैयार करो। तो मैंने कहा कि इस बार तुम लोग खुद हो ना, मैं अपने घर से तैयार होकर आऊँगी। हालांकि रूमी की कॉल आ रही है, वो लोग जो है वो रेडी होना शुरू हो गए हैं और मैंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी रेडी होके क्या करूँगी, मुझे तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे रेडी होने में। तो जो है वो मैं घर में आटा रोटी कर लेती हूँ, अम्मी खाना बनाएंगी। आज खाने में अम्मी ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा कि क्या बनाए। तो जो है वो अम्मी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी लोगों को भी आज वली में पड़ जाना था, मगर सीन ऐसा हो गया कि अम्मी ने जाना कैंसिल कर दिया। अम्मी ने नहीं, भाई ने जाना कैंसिल कर दिया, तो इसलिए अम्मी घर में ही है। तो जो है वो मैं जा रही हूँ फरियाब की माइयों पर। जी हाँ गाइस, तो मैं अपना लुक आपको दिखाऊंगी वहाँ वेन्यू पे। वैसे रूमी कह रही हैं कि तुम डायरेक्ट वेन्यू पे आओगी या हमारे घर आओगी। मैंने कहा मैं रेडी हो जाऊंगी, मेरे पास मस्कारा और काजल पता नहीं कहाँ मिस हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा मस्कारा और काजल की वजह से मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो अभी रिसेंटली उसकी कॉल आई थी, तो वो कहने लगी क्या कहते हैं तुम ऐसा करना कि अनम हमारे घर आ जाना, क्योंकि हमारे घर से गाड़ी जाएगी तो तुम भी हमारे साथ आसानी से चली आना। मैंने कहा ठीक है। और अभी जो है भाई लाइट वाइट गई है, मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ की लाइट कहाँ से जलेगी, यहाँ से जलेगी यहाँ की लाइट। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। जली लाइट, जली लाइटें भी नहीं जल रही है गाइस, छोड़े कुछ नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। जो है ना बस जो है ना वो खुद ही रेडी होके जब रेडी हो जाऊंगी ना तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी और फुल अपना लुक भी दिखाऊंगी, अबीशा का भी दिखाऊंगी, हनी का भी दिखाऊंगी, रूमी का भी दिखाऊंगी। और वहाँ पे किसी को मैं कैप्चर नहीं करूँगी क्योंकि भाई सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैं किसी को वहाँ पे कैप्चर नहीं करूँगी। जो मुझसे हुआ, जो एग्री हुआ व्लॉग में आने के लिए और मेरा दिल भी किया किसी को लेने के लिए तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज मैं नहीं लूँगी। सो है गाइस, हमने आटा गूंद लिया है, अब थोड़े से बर्तन हम धोएंगे और जो है हम अपनी अम्मी को करेंगे प्यार भरा सलाम, क्योंकि उस दिन तो भैया लड़ाइयाँ झगड़े फसाद ही इतने थे। अब वो फसाद ही एक जगह मुक गया है, तो हम अपनी अम्मी को करेंगे प्यार भरा सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? माफ कर दिया आपने हैं? अम्मी चुप है, अम्मी जवाब देना गवारा नहीं करी। और यहाँ पे अम्मी पहले पका रही है दूध और यहाँ पे मैंने गूंद लिया है आटा जल्दी वाला। और थोड़े से ये बर्तन है, ये बर्तन जो है वो मैं धो लूँगी जल्दी से, फिर जल्दी से रोटी डाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। हालांकि अम्मी का कहना ये था कि अम्मी क्या था कहना कि तुम जाओ मैं कर लूँगी, कि तुम जाओ भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, हम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो जो है वो सीन ऐसा है कि मैं अब बर्तन धो लूँ, फिर रोटी बना लूँ, फिर उसके बाद मैं तैयारी पकड़ूंगी। A few moments later. गाइस हम तैयार हैं, टड़ा माशाल्लाह 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 सब तैयार हैं। हम सबका लुक दिखाएंगे फाइनल वेन्यू पे जाकर। जी हाँ गाइस, मेरे घर की लाइट गई हुई थी और ये लोग यहाँ से कॉल पे कॉल। मैं समझी शायद ये लोग निकल गई हैं, ये लोग ये कहेंगी आना, आप लोग अभी तक नहीं आई। बट इन्होंने क्या कहा, गोटा डाला गाइस, सबने गोटा डाला। तो जो है वो इन्होंने जब मैं यहाँ पे पहुँच गई रेडी होके, तो इनका कहना ये कि आना, हमें देख लो, हमारे बाल सही लग रहे हैं, ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, वो सही लग रहा है। मुझे तो इतना गुस्सा। और अभी इस टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा हनी को दिखा देते हैं। हनी माशाल्लाह 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 बहुत अल्लाह नज़र बस से बचाए सबको, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हेलो माशाल्लाह,
ये देखिए माथा पट्टी गोटा भैये गोटे शोटे लगाएं, माथा पट्टियाँ लगाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, तो गाइस हम भी रेडी शेडी हो गए थे, अपने घर से रेडी होकर आए थे या कुछ नहीं किया। तो गाइस यहाँ पे जो है वो सब एक एक करके अपना मेकअप भी दिखाने आ रहे थे और कुछ मेकअप करवाने भी आ रहे थे। खैर मैंने जैसा तैसा आता है कर दिया, अच्छा ही आता है। खैर आप लोग बताएं कमेंट करके कि कैसा किया मैंने मेकअप। तो यहाँ आके हमने रूमी को तैयार किया, रूमी को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। सब ने गोटे वाली बाल बनाए, रूमी ने भी बनाए। रूमी को हम आपको बैक साइड से दिखा दें। ये है रूमी के माशाल्लाह माशाल्लाह से बाल, टड़ा टड़ा। अच्छा गाइस, इन लोगों ने जो है वो सब कुछ हेयर स्टाइल जो है ना वो सैलून से लिया है, मगर मैंने कहा क्या मैं सैलून वाला जाऊँ, मैं तो वो सैलून से कहूँ भैया हमने ग्लिटर शिलिटर वाली आइस बना ली। हमने कहा बहुत अरसे में शादी आई है, बस कर लो। A few moments later. और भैया अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुंच गए वेन्यू पे, और वेन्यू पे भैया सब अपनी खचाखच तस्वीरें बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, और जो है डांस वांस की प्रैक्टिसें चल रही हैं। भैया खूब सरतोड़ जोड़ मुकाबला होगा, जैसे पुराने ज़माने में मेहंदियाँ होती थी। और यहाँ पे हम आपको दिखाते चलें कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नज़रे बस से बचाए। ये रूमी का फुल लुक है और इनके हस्बैंड के साथ ये खड़ी हैं। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र दे इनके बच्चों पर और हम सब पर इनका साया सलामत रखे। माशाल्लाह से कैसी नो बयाता दुल्हन लग रही है, ये इतनी प्यारी लग रही है। ये गोटे किनारी वाले बाल इन्होंने बनवाए हैं, माशाल्लाह से हर कुछ इनके ऊपर सूट कर रहा है। और भैया हम तो बड़े नाराज़ हो गए, हमने बोला ये क्या तुमने हमें क्या इसलिए बुलाया है कि आना हमारी पिक्चर्स बनाएं, आना हमारे साथ ये करें, आना हमारे साथ वो करें। तो भैया कि हम अपना व्लॉग ना बनाएं, तो वो कह रही हैं आप अपना व्लॉग भी बनाती रहें और हमारा काम भी कर दें, यानी कि आप आती हैं ना, क्योंकि इनका यही होता है, इनके शादियों में ना इन लोगों की ना फ़ोटोशूट जो है ना वो मैं करती हूँ इनके पूरे घर का। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़रे बद से बचाए, अपने बाप के साथ खड़ी हो गई हैं दोनों शहज़ादियाँ। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। और ये हम मूवी वाला तो हमारा दुश्मन बन गया था गाइस। मैं जहाँ व्लॉग बनवाने बैठ रही हूँ, जहाँ पिक्चर लेने के लिए बैठ रही हूँ, वहीं से मुझे इशारा कर रहा है कि मैडम यहाँ से खड़ी हो जाए, मैडम वहाँ से हट जाए। मैंने बोला है भैया क्या हॉल से बाहर निकल जाऊँ, क्या चाह रहे हो तुम, हम भी मेहमान हैं, हमें भी इज़्ज़त से बुलाया है। और ये हमें पूरा अपना फुल लुक शूट करने ही नहीं दे रहे। हम गुस्से से वहाँ से हट गए और अपनी बहन से शिकायत कर रहे कि भैया वीडियो वाले को, मतलब कि मूवी वाले को हमसे क्या मसला है और हमें ही हटाया जा रहा है वो। तो वो कह रही है तुम ही खड़ी खड़ी नज़र आ रही हो, हमारी रूमी कह रही है तुम ही सबकी वीडियोस बना रही हो, अपनी भी बना रही हो, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा। और यहाँ पे हमने अपनी बड़ी भांजी के साथ भी वीडियोस बनाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। इनके हमने फेस पाउडर लगा दिया था जो कि इनकी नाक पे से उतर गया। तो कह रही है आना मैं कुछ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से बेबी स्किन है, मेकअप वेकअप इनके घर में परमिशन नहीं है भैया करने की। और ये हमारा फुल लुक के गुस्से के साथ हमने जो है अपना ये गोटे वाले बाल बनाए थे, रूमी ने हमें कंगन दिलवाए थे। माशाल्लाह से हनी भी बहुत प्यारी लगती है। भैया मेहंदी भी आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नसीब भी अच्छा करे, सामान बरतना भी नसीब करे। और ये बेंजू बेन सिस्टर, जी हाँ गाइस ये तीनों कज़न्स हैं और इन तीनों ने महफिल का रंग जमा दिया था, खूब मज़ेदार डांस किया था, मज़ा आ गया था। और यहाँ पे नाच लिए गा लिए, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। बच्चों वालियाँ तो खूब पापड़े शापड़े और बिस्किट लाई हुई थी और हम यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो गया। एक तो कब के पहुँचे हुए हमें माँ बेटियों ने बुला लिया जल्दी कि आना आ जाए, आना आ जाए। हम पहुंच गए और ये हमारा फुल लुक हनी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर ओवर लग रही हूँ तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लग रही हूँ तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत से तैयारी की है। और ये दो हंसों का जोड़ा हर जगह साथ, हर जगह साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीब भी अच्छा करे और इन लोगों की जोड़ी भी सलामत रखे। और देखें आगे। A few moments later.
और भैया अल्लाह अल्लाह करके खाना भी लग गया और हमने अपनी फेवरेट चीज़ ही निकाली भैया, बादामी कोरमा गरम गरम। दूल्हा वालों को जब खाना खिलाया जा रहा था हम बैठ गए, हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा। जैसा कि आप लोगों को पता है खाने के मामले में मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती। मैं भी बैठी और अपनी दोनों भांजियों को बिठाया कि बस बहुत हो गया नाच गाना, बैठ जाओ अब खाना खा लो, गरम गरम है। तो कह रही हैं कि नहीं नहीं हम बाद में खाएँगे। मैंने कहा खाओ खाओ जितना खाया जाए खाओ, जब बाद में भूख लगे तो और खा लेना। इनके घर के सारे बच्चों के साथ मैं बैठ गई, सबको पता था अनम बैठी हुई है, सबको खाना खिला देगी सारे बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर वाले मेरे साथ जो है बहुत अच्छा बिहेवियर है। भैया बिहेवियर अच्छा है जब भी तो दावतें अलग से आई हैं। और यहाँ पे डांस फ्लोर जो है नाच नाच के खुरखुरा कर दिया इन लोगों ने, खूब नाचे माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रही हूँ, तौबा तौबा। खूब डांस किया, सबने प्रैक्टिसें की हुई थी। हम खूब वीडियो बना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और भैया यहाँ पे हम थक हार के बैठ गए। अब लगा था फैमिली का खाना, फैमिली वाले खाना खा रहे थे और हम यहाँ बैठ गए थे आराम से कि मैंने खाना खा लिया है, तुम लोग खाओ। सबके बच्चे भी सो गए थे और यहाँ पे आ जाएंगी अचानक से ब्राइडल हमारी दोस्त। जी हाँ भैया, जिन्होंने हमें अलग से दावत दी है कि अनम बाजी तुम यहाँ बैठी हो, खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने कहा नहीं भैया हमने खा लिया है और यहाँ आई और अपनी चीज़ें हमें पहना रही हैं मोहब्बत से कि अनम बाजी अगला नंबर आपका ही होगा इंशाल्लाह। भैया ये तो नसीबों की बातें हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। इन्होंने कंगन, अंगूठी, तो चूड़ी, तो मूड़ी, हर कुछ हमें पहना दिया। Many tic-tacs later. तो गाइस हम घर आ गए और घर आने के बाद जो है ये मंज़र मैंने कैप्चर कर लिया है। ये घर जो है इन्होंने माशाल्लाह से असली फूलों से, मतलब गेंदे के फूलों से और नकली फूलों से सजाया हुआ है। क्योंकि मेहंदी जाने से पहले नहीं सॉरी माइयों से पहले जो है ना इतनी हलचल थी कि मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। A few moments later. तो हे गाइस हम अभी घर पर आए हैं वेन्यू से और जो है 4 बजने वाले हैं और मैंने अपने भाई को कॉल की। ये लोग तो सब रोक रहे हैं मुझे, नींद नहीं आएगी मुझे, मैं भाग रही हूँ। मैंने कहा भैया चाहे 2 घंटे सोऊं लेकिन अपने घर जाऊँगी, अगर 2 घंटे क्यों स्कूल तो जाना नहीं है। तो अब मेरी हालत बैंड हो रही है तो मैंने अपने भाई को कॉल की है, मैं इंशाल्लाह जाऊँगी घर। इस व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टू लाजमी बजाते जाएँ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़ से पहले मेरे गेटअप के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय।